जर्मनी जो यूरोप का एक जमाने में पावर हाउस था, आज टफ समय से गुजर रहा है। क्या इस डाउनफॉल के पीछे सिर्फ एनर्जी क्राइसिस और इन्फ्लेशन का हाथ है या फिर कुछ और डीप रीजंस भी हैं? और संडे को यानी आज जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसका जर्मनी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो आज हम बात करेंगे जर्मनी के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टर्मोइल पे। जर्मनी ने नेचुरल गैस और न्यूक्लियर पावर को छोड़ के रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट किया। अच्छा स्टेप था, पर क्या हो गया इससे? इलेक्ट्रिकल कॉस्ट स्काई रॉकेटिंग हो गई। इंडस्ट्रियल यूजर्स अब 20 यूरोस 3 सेंट्स पर यूनिट पे कर रहे हैं, जबकि यूएस और चाइना में 8 यूरो 4 सेंट्स है। सोचो, अगर इंडिया में एक फैक्ट्री 1 लाख रुपए पर मंथ का बिल भर रही हो और चाइना में सिर्फ 40,000 रुपए पे करती हो, तो कौन सरवाइव करेगा? इस वजह से स्टील, केमिकल्स और ग्लास इंडस्ट्रीज को ज्यादा नुकसान हो रहा है और प्रोडक्शन कट्स प्लस जॉब लॉसेस बढ़ रहे हैं। कोविड के बाद जर्मनी ने 2.5 लाख मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स खो दिए। सबसे बड़ा झटका ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को लगा है, जो जर्मनी इकोनॉमी का एक मेजर पिलर है। करीब 2 लाख जॉब्स हाई एनर्जी प्राइसेस और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की वजह से जा चुकी है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह रही है कि अगले 5 सालों में और 3 लाख जॉब्स जा सकती है। मतलब जर्मनी का जॉब मार्केट और अनस्टेबल हो सकता है। जर्मनी की कार एक्सपोर्ट्स भी गिर रही है। चाइना ने 2024 में जहां 5 मिलियन कार्स एक्सपोर्ट की, उसी कंपैरिजन में जर्मनी ने सिर्फ 1.2 मिलियन कार्स ही एक्सपोर्ट की। सोचो, पहले जर्मनी ऑटोमोटिव वर्ल्ड लीडर था, पर अब चाइना ने उसे बीट कर दिया। इंडिया भी यहाँ इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसे इंडियन ब्रांड्स भी ग्लोबल एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब जर्मनी को और कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। रशिया यूक्रेन वॉर का डायरेक्ट इम्पैक्ट जर्मनी के इकोनॉमी पर पड़ रहा है। जर्मनी पहले रशिया से एनर्जी लेता था, लेकिन सैंक्शंस के बाद उसको महंगे अल्टरनेटिव सोर्सेज यूज करने पड़ रही हैं। ऊपर से जर्मनी को डिफेंस बजट भी बढ़ाना पड़ रहा है, जो इकोनॉमी के लिए और भी फिस्कल बर्डन क्रिएट कर रहा है। जर्मनी का इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड है। रोड्स, स्लो इंटरनेट और पेपर वर्क में डिले लोगों के लिए हेडेक बन रहे हैं। बिजनेसेस को एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी और लेंदी अप्रूवल्स की वजह से स्ट्रगल हो रहे हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर रही है। आज का इलेक्शन जर्मनी का फ्यूचर डिसाइड करेगा। यदि कोई रेडिकल पार्टी अगर से पावर में आती है, तो जर्मनी की इमिग्रेशन और इकोनॉमिक्स पॉलिसीज चेंज हो सकती है। जर्मनी एक क्रिटिकल जंक्चर पर है। अगर से एनर्जी कॉस्ट कंट्रोल नहीं की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं हुआ और ब्यूरोक्रेसी स्ट्रीमलाइन नहीं हुई, तो जर्मनी और भी नीचे जा सकता है। क्या जर्मनी वापस अपने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को पाएगा? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ग्लोब प्रवासी को फॉलो करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।